नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सांसद आलोक शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने वालों की नसबंदी कर देनी चाहिए। सांसद के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार बीजेपी की है तो कानून बनाओ। इस तरह बयानबाजी करने से क्या होगा। आपको बता दें कि भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग कांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने पीड़ित छात्राओं पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था, जिसके बाद से सांसद के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। लेकिन मसला धर्मांतरण से पहले बेटियों की सुरक्षा का है। ये कैसे पूरी होगी, ये बड़ा सवाल है। पहले देखिए रिपोर्ट और फिर करेंगे चर्चा। भोपाल की डर्टी पिक्चर, कौन है डायरेक्टर? इस घटना से जुड़े जितने भी पहलू हैं, जितने भी जुड़े तथ्य हैं, सब पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और बहुत ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धर्मांतरण की किलेबंदी करनी पड़ेगी, नसबंदी। अगर आपको वास्तव में इंसाफ दिलाना है तो सब लोग मिलकर खड़े हों और ये क्लब की संस्कृति भी बंद हो और ड्रग्स पर भी कार्रवाई हो। इसमें अगर कोई लफ्ज याद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जी की सरकारी कोई नीति है नसबंदी की? आज इस तरह के बयान देना सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए, मुझे लगता है माहौल खराब करने की बात है। माननीय का बयान मचा सियासी घमासान। सारे नेता जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लब्ज़यादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जहाँ पर ये केस हो रहा था, वो होटल, वो ढाबा, वो रेस्टोरेंट क्या है मैंने नहीं देखा। अभी इतनी बड़ी घटना के बाद उसको ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? आप सांसद हो या सर्कस में काम करने वाले? भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग कांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। उधर बेटियों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने धर्मांतरण करवाने वालों की नसबंदी करने की मांग की है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। बेटियों की सुरक्षा पर क्यों सियासत? सुरक्षा की जिम्मेदारी के दावे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्यों फेल? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बेटियों की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और यह तब होगा जब कानून व्यवस्था सख्त होगी, अपराधियों में खौफ हो। लेकिन आजकल अपराधी बेलगाम है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो बेटियों की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है। सुरक्षित बेटियों के लिए क्यों ठोस एक्शन नहीं लिए जा रहे? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर नजर, और हमारे आज के सवाल हैं, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कब? आखिर लगातार घटनाएं हो रही हैं, जागना होगा। दूसरा सवाल, धर्मांतरण पर नसबंदी किस तरफ इशारा है, किस तरफ ले जा रहे हैं ऐसे बयानों के जरिए? तीसरा सवाल, सबका सॉल्यूशन अपराध पर नकेल, लेकिन कब तक समाधान? ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इसका समाधान कब और कैसे मिलेगा। महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये चर्चा का हिस्सा जरूर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला दें। जमशेद आलम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ चर्चा में। स्वागत आपका। भानु हिंदू नेता, हिंदू संगठन से, स्वागत आपका। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत। और सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक परतें खुलती नजर आ रही हैं और ऐसा लगने लगा कि वाकई टारगेट किया जा रहा था हिंदू युवतियों को। अगर हम बात करें तो यह भी सामने आया कि जो आरोपी है फरहान, उसकी बहन तक ने, जो पीड़िता है, उसका ब्रेन वॉश किया था, माइंड वॉश किया था। दूसरी तरफ एक म्यूजिक एकेडमी खोली जाती है जिसमें केवल हिंदू लड़कियों को लिया जाता है, उन्हें भर में म्यूजिक सिखाया जाता है, फिर प्रेम जाल में फंसाया जाता है और ना जाने क्या क्या बातें जो धीरे धीरे अब निकलकर सामने आ रही हैं। 6 आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस नजरिए से कहा जाए तो फैमिलियां भी अब जांच के दायरे में है। दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग का भी एंगल बनता है। लेकिन सियासत क्यों, एक्शन क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल है। चर्चा शुरू करें। सबसे पहले बीजेपी के पास जाऊंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नसबंदी करा दीजिए, सरकार करेगी, ये बताइए ना। नसबंदी कराने का बयान दे रहे हैं आलोक शर्मा जी, कौन कराएगा? सरकार कराएगी, आप कराएंगे या फिर कानून कराएगा? साहब,
जो करेगा कोर्ट करेगा। ऐसे बयान से केवल आप भावनाओं को पोषित कर सकते हैं। ये बयान देकर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रेम व्यास जी, आवाज मिल रही है आपको? जी अब आ रही है, आवाज कट गई थी। जी प्रेम व्यास जी, नसबंदी का कोई कानून है क्या? नसबंदी करा दीजिए। केवल कह देने से, केवल बयान दे देने से, और कौन बयान दे रहा है? सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समझदार हैं। आखिर ऐसे बयान देने का मतलब क्या है? कानून करेगा ना, कोर्ट करेगा ना जो करना है, या फिर आपने कोई ऐसा कानून बना दिया? प्रशांत जी आवाज नहीं आ रही जी चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ा इनकी आवाज को जरूर चेक करें, देखिए क्या प्रॉब्लम है। कांग्रेस के पास जाऊंगा। मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ हैं। मिथुन अहिरवार जी, आपके विधायक हैं। विधायक साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा दीजिए जहां ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन सवाल उस क्लब 19 जिसका नाम आ रहा है, वो क्लब 19 का जो ऑनर है वो कह रहा है कि लोकल नेता प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, पैसे दीजिए। देखिए, भाजपा की सरकार में तो यही हो रहा है। जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, उसी तरीके से भाजपा के नेता यदि प्रोटेक्शन मनी मांग करके बेटियों के साथ इतना घृणित अपराध करने वाले, तो सवाल ये ना सूर्य मैथिल जी, प्रोटेक्शन मनी मांग कौन रहा है? एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दीजिए, दूसरी तरफ बुलडोजर ना चलवाने के लिए प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है। प्रशांत जी आवाज आ रही है? जी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक बेहद गंभीर मुद्दा है, तो पूरी बात आ जाएगी तो अच्छे से चर्चा हो जाएगी। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसके शासनकाल में सतना में थाने में घुस करके पुलिसकर्मी को गोली मार दी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक प्रीतम लोधी कहते हैं कि जो एसपी है वो मेरी हत्या कराना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके जबलपुर में कार्यकर्ता की पिटाई पुलिस करती है, उस पुलिस से यदि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करवा पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये जो बयान है, एक तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आनी चाहिए कि ये व्यापम और नर्सिंग घोटाले में भाजपा ऐसे ही आगे नहीं बन गया। इनको ये नहीं पता कि नसबंदी कराने से कोई व्यक्ति यदि सहवास के काबिल ना रह जाए या बलात्कार ना कर सको, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा डॉक्टरों से कंसल्ट करिए। और ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? पहले आपने कहा कि साहब 12 साल तक की बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है उसके खिलाफ हम कानून लाएंगे। 2017 में आज आप वो कानून लाए कि उसके नीचे जो एज के नीचे जो व्यक्ति बलात्कार करता है उसको हम फांसी की सजा देंगे। तो आज तक मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति को फांसी पर यदि आप नहीं लटकवा पाए हैं तो आपकी सरकार की गलती है। और अब आप जो 2021 में अपने धर्म स्वातंत्र विधेयक में बदलाव किया, 1968 का कांग्रेस का बनाया कानून, उसके बाद भी आप बहानेबाजी और बतौलेबाजी कर रहे हैं कि अब हम नया एक कानून ले आएंगे। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी कौन सा नया कानून बना चाहती है? और ये जो टीआईटी कॉलेज जिसकी बात हो रही है, मैंने प्रोफेसर के रूप में वहां पढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का ये कॉलेज है जो वहां बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं? आप लोग, भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए। कब तक हमारी बेटियों के साथ इस तरह की घटना होगी, भाजपा बताए। चलिए ठीक है। प्रेम व्यास जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो एक तो ये जवाब जो मिथुन अहिरवार जी पूछ रहे हैं सवाल, दूसरा ये कि वाकई ठोस एक्शन आप कब करेंगे? केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। देखिए, पहले प्रशांत जी मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ। सोशल अवेयरनेस के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। लगभग 57 सेंटर्स ऐसे जहां पर वन स्टॉप सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर हर तरह की मदद लड़कियों को, बालिकाओं को किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ और मानसिक और मनोवैज्ञानिक मदद भी दी जा रही है। दूसरा, लगभग 22 लाख महिलाएं ऐसी है जो शौर्य दल के साथ में जिनको जोड़ा, मैंने कहा सोशल अवेयरनेस। दूसरा, लगभग 48 मामले ऐसे हैं जिसमें मृत्यु दंड की सजा तय की गई है। मिथुन जी, ये वही मृत्यु दंड की सजा तय की गई है, लेकिन ये बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए प्रेम व्यास जी, केवल एक एग्जाम्पल जिसमें ऐसे मामलों में मृत्यु की सजा हुई हो। प्रशांत जी, इसीलिए एक चीज और सुन लीजिए, केवल एक चीज सुन लीजिए। प्रेम व्यास जी, आपने कहा था कि फांसी नहीं, प्रेम व्यास जी केवल 10 सेकंड आपके ले रहा हूं। आपने कहा था फांसी नहीं हो पाती। यह आंकड़ा आप सही कह रहे हैं कि 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति आज तक फांसी पर नहीं लटका है। इसका कारण बता दीजिए। इसका कारण है कि उनको कानून द्वारा जो है अपर कोर्ट में अपील करने की कानून उनको पूरी छूट देता है, ये कारण है। सुन लिया आपने, लेकिन 48 मामले सुन लीजिए ना। अब मिथुन जी, समस्या यही है। अब आपने कहा नसबंदी को लेकर पूरी करिए बात। इमरजेंसी के समय 76 में नसबंदी करी थी ना, 60 लाख लोगों की मदद मिली थी, नहीं मिली। उसके बाद किश्ती कांड हुआ, आपके ही 2 नेता थे कांग्रेस के जो उस समय के युवक कांग्रेस के प्रभावी नेता थे,
और वही चिश्ती परिवार पूरा उसमें संलिप्त ठीक है। था। और नसबंदी मिथुन करने अग्रवाल से जी, पश्चात प्लीज। की बात है। उसके बाद आप ये बताइए रलित प्रेम दलित व्यास जी, खनिज कह आपने दिया कहा गया। सोशल वो अवेयरनेस कौन की आप लोग थे? बात कर रहे उसके बाद में हैं, गवर्नमेंट कब अवेयर होगी? अभी आप कह रहे मध्य थे प्रदेश के तो गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का आपत्ति आज नहीं तक है, इस मामले में बयान ना देना और इस मामले को इग्नोर करना और लगातार दे मध्य दीजिए प्रदेश में ना। बलात्कार के जो मैंने मामले हैं वो कहा बढ़ते मामले जा को रहे हैं, लेकर जवाब क्योंकि दिया। आपके आप अकर्मण्य क्षमता गृह मंत्री जो दिखाइए, हैं आप केवल इतिहास जवाब गिनाते दीजिए। रह जाएंगे। आप उनको भारतीय कहिए जनता कि पार्टी को चाहिए जवाब कोई दे, कॉन्क्रीट लोग एक्शन बहस ले। कर रहे थे। बुलडोजर की कार्रवाई आप क्योंकि कहते थे वो आप नहीं चला पा रहे, नसबंदी की भी आप केवल आप एक लफाजी कर रहे हैं, कविता वो भी लिखा आप नहीं लीजिए। करवा पा रहे हैं। कानून सम्मत सजा यदि आप नहीं दे पाएंगे तो ठीक है। इसी तरीके से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। विपक्ष को आपको पूरा नहीं तो साथ किस है, तरह आप से करिए इन बंगाल लोगों में के खिलाफ कार्रवाई, बास्केटबॉल लेकिन अगर खिलाड़ियों कार्रवाई को नहीं बात होती कर तो इन पाए। बेटियों का शाहजहां गुनहगार को कौन है? ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के आप पास। जवाब जी, ठीक है। जमशेद आलम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जमशेद आलम साहब, ये बताइए, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी नहीं है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जब जांच आगे बढ़ी तो मामला सामने आया कि एक जो आरोपी है फरहान, उसकी सिस्टर ने, उसकी बहन ने पीड़िता का ब्रेन वॉश किया, और इतना ब्रेन वॉश किया कि उससे जैसा कहा जाने लगा वो वैसा करने लगी, बुर्का पहनकर फोटो भेजने लगी, यहां तक कि कलमा तक पढ़ने लगी। फिर क्यों ना माना जाए कि भाई इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? जी धन्यवाद, आपने जी। मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोपाल के सांसद जनप्रतिनिधि आलोक शर्मा, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे, भोपाल के महापौर रहे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो पले बढ़े और उनके साथ में वो रोटी बेटी का रिश्ता निभा रहे थे। अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी कि पूरे भोपाल के अंदर में नसबंदी करानी चाहिए? और असल मसला तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता हैं और ये तीनों नेताओं की आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता। अब ये लोग आपस में तय कर ले कि हिंदू नेता है कौन। एक अपराध होता है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मैं इस मंच से कहता हूं, हम उसका पक्षधर नहीं है, लेकिन समाज में ये इस तरह के बयान देना कि दाढ़ी और टोपी वालों के लिए, उनको निपटाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। एक ब्रह्म व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति थे पहले, अब क्या हो गया? पहले दया के भाव हुआ करते थे। मैं आज भी मानता हूं कि सनातन को मानने वाला दयालु हुआ करता था। जी, अब वो दया के भाव कहां गए? ये किस तरफ जा रही है? नहीं, लेकिन इस पर रोशनी नहीं डाली आपने। इस पर नहीं, जमशेद आलम साहब, इस पर रोशनी नहीं डाली। ये ठीक बात है, शायद उन्होंने ऐसा बयान दिया, वो शायद उन्हें नहीं देना चाहते। ये हम शुरुआत से चर्चा में रख रहे हैं। पुराने भोपाल से आते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आलोक शर्मा, ठीक है, पुराना भोपाल जहां हिंदू मुस्लिम संस्कृति साथ में आगे बढ़ती। लौटूंगा मैं। भानु सिंह जी हमारे साथ हैं। भानु हिंदू जी, भानु हिंदू जी, क्या वाकई लग रहा है कि टारगेटेड था ये पूरा मामला? जब एक एकेडमी खोली जाती, केवल हिंदू लड़कियों को बुलाया जाता है, सिखाया जाता है म्यूजिक, दूसरा जिस तरह से फंसाया गया प्रेम जाल में, पहले रेप, फिर वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव, टारगेटेड था वाकई? प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने इतना संवेदनशील मुद्दा उठाया। प्रशांत जी, आज से 2 साल पहले एक पिक्चर आई थी, केरला स्टोरी, जिस पिक्चर के अंदर साफ साफ दिखाया गया था कैसे हिंदू बहन बेटियों को बरगला करके उनको इस्लाम की ओर ढकेला जा रहा है। आज हमारे बीच में जमशेद जी बैठे हैं। मैंने जमशेद जी, जब आप लोग चर्चा कर रहे थे, उनके चेहरे पे एक हंसी देखी थी, तो वो हंसी इस बात को दर्शा रही है कि जमशेद जी इस समाज पे हंस रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे उनका इस्लामीकरण हो रहा है, और आज मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। तो जमशेद जी ने साफ साफ बैठ के इस चैनल पे दिखा दिया कि उनको पीड़ा नहीं है, उनको दर्द नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुरहानपुर की जलेबी की तरफ बात गोल गोल घुमा रहे हैं। यहां पर आज इस समाज को सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से देश को इस्लामीकरण की ओर ढकेला जा रहा है, किस प्रकार से देश को गजबा हिंद की ओर ढकेला जा रहा है। लेकिन इस हमारे जो राजनीतिक लोग बैठे, हमारे प्रवक्ता भाई बैठे, कांग्रेस के बैठे, भाजपा पे बैठे, इतनी जिम्मेदारी के साथ उनको जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा है। कांग्रेस को भी विपक्ष में होने के नाते मजबूती से कदम उठाना चाहिए। अगर जमशेद जी को दर्द है उन बहन बेटियों के लिए, तो आइए रोड पे निकलिए उनके इंसाफ के लिए। आप बिल्कुल, मैंने इस बात की जो
चर्चा की कि पहले सनातन का मानने वाला हिंदू दयालु हुआ करता था। इस बात पर इनको खुशी होनी चाहिए थी कि मैं हिंदुओं को, सनातन के मानने वालों को दया के भाव की अपेक्षा रखता हूं। इसमें हंसने का क्या प्रश्न है? टीआईटी कॉलेज पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों बुलडोजर नहीं चलाया गया? इस बात के लिए हमारे हिंदू नेता, हमारे भानु भाई इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। आलोक शर्मा इतना सभ्य व्यक्ति था, आज इतनी गंदी बात, इतना घटिया उन्होंने अपना परिचय दिया है। ठीक है, एक्शन पर मैं प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ठीक है सूर्या मैथिल जी से। जी सूर्या मैथिल जी, काफी देर से आप लोगों की चर्चा सुन रहे हैं, और सूर्या मैथिल जी इतना ज्यादा प्रेशर में थी युवतियां, पीड़ित युवतियां। अभी भी बताया जा रहा है कि 3 युवतियां ऐसी हैं जिनकी पुलिस काउंसलिंग कर रही है, जो कुछ भी कहने से डर रही हैं, उनकी पुलिस को काउंसलिंग करानी पड़ रही है। यानी इतने दबाव में थी, इतने रैकेट में, जाल में फंसी हुई थी, नेक्सस में फंसी हुई थी कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये कुछ लगता है आपको कि कोई विदेशी फंडिंग थी या कुछ और? धन्यवाद प्रशांत जी, पहले तो आपको और पूरे मध्य प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी जो हमारा विषय है ना, वो विषय है कि किस प्रकार से फराज और साहिल ने अपनी बहन और अपने परिवार का प्रयोग कर कर हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनका माइंड वॉश किया, उनकी जो अश्लील क्लिप बनाकर उनके ऊपर धर्मांतरण का जो है वो मैं ये कहूँ कि दबाव डाला। ये विषय होना चाहिए। या हिंदू दयालु है और ये कैसे बोल दिया? मैं तो सहमत हूं, मैं सहमत हूं सांसद जी के इस वक्तव्य से कि नसबंदी नहीं होनी चाहिए। इनका तो बदिया हो जाना चाहिए। जो ये बलात्कारी हैं, जो इस प्रकार से लव जिहाद के केसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन सब का बदिया होना चाहिए। और एक बात, क्या कारण है प्रशांत जी कि अगर आप वहां राजस्थान में अजमेर में देखेंगे तो अजमेर के अंदर भी चिश्ती निकलेंगे, मुसलमान निकलेंगे बलात्कारी, जो धर्मांतरण करवाते हैं उन माताओं बहन बेटियों का, जिनकी वो अश्लील क्लिपें उनको प्रेम पास में फंसाकर बना लेते हैं। उसके बाद ब्यावर में निकला, और अब ये एक और केस यहां निकला, निर्भया कांड दिल्ली का, उसमें जो नाबालिग था वो भी बलात्कारी मुसलमान था। लगातार ये किस फैक्ट्री से निकल के आते हैं? ये पिशाच, ये नरभक्षी, ये समाज में ना रहने वाले लोग, इनका बाइकआउट होना चाहिए। ये किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं? और यहां बैठकर ये मुस्लिम स्कॉलर उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने नाम लिया क्या? ठीक है, इन्होंने नाम लिया क्या फराज का? आलम साहब चलिए, आलम साहब जवाब इसका जल्दी, फिर मैं प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगा। अपनी तहजीब की बात करते हैं, हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया जाता है, आलम साहब मार दिया जाता है, आप गलत बात मत करिए, दयालु की बात आप गलत बात मत करिए। मैंने कहा उन्हें फांसी होनी चाहिए, सारे अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। मैं किसी अपराधी के साथ नहीं हूँ, ना ही मुस्लिम समाज किसी अपराध को प्रोटेक्शन देता है। आप गलत बात कर रहे हैं, आप बात तमीज से और सोच समझ के करिए। आप गलत बात कर रहे हैं, पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं कर सकते आप। अश्लील गलत बात कर रहे हैं। अपराधी क्या केवल मुसलमान होता है? डालता है कि चलिए आप धर्मांतरण कीजिए, बुर्का पहनिए, नमाज अदा कीजिए, कलमा पढ़िए। वो हिंदू था तो ये टोपी लगा लगा के खड़े हो जाते हो ना आप। हिंदू दयालु है इसलिए व्यक्ति मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी व्यक्तिगत टिप्पणी, सूर्या मैथिल जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण मसले पर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। सूर्या जी प्लीज, सूर्या मैथिल जी प्लीज शांत हो जाएं। प्रेम व्यास जी, फिर वही बात है। हालांकि फिर मैं एक और मामला जोड़ दूं, आज ही जबलपुर से मामला सामने आया है जहां फिरोज खान ने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। लंबे समय तक वारदात, प्यार के जाल में फंसाया, फिर लंबे समय तक रेप करता रहा, गैंगरेप किया गया युवती का, अब जाकर मामला सामने आया। उसमें भी फिरोज खान इन्वॉल्व था। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनमें हो सकता है हिंदू भी शामिल हो। लेकिन प्रेम व्यास जी, एक्शन कब होगा? फिर बात वही है कि बयानबाजी से बात नहीं बनेगी, एक्शन करिए, एक्शन लीजिए। नहीं प्रशांत जी, एक्शन ले रहे हैं। आपने सुना होगा बहू की घटना को हर चैनल ने अपने शो में प्रसारित करा था। उस मामले में 5 महीने में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चलाकर
सजा करने का कार्य मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। दूसरा, कानूनों को इस तरह से जटिल बनाया जा रहा है कि जो जमानत का लाभ ना ले पाए। भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं थी उनको आगे लाया गया है और ये प्रयास किया गया है कि अंडर ट्रायल ही केस चले। और दूसरा, जो मैंने बताया आपको, शौर्य दल की स्थापना हो, वन स्टॉप सेंटर्स की बात हो, लेकिन मुझे बताइए ना, 91 से लेकर 2006 तक जितनी घटनाएं हुई, क्या विपक्ष ने कभी स्वीकारा कि लव जिहाद है? ओवन चांडी इन्हीं के नेता ने केरला में 2006 में पटल पर खड़े होकर कहा था कि 2500 से चलिए मिथुन जी इस पर रिएक्शन। आज तो याद क्या है, करने का तैयार है। मेरा एक निवेदन, तो बुलडोजर चला दो। एक सुन लीजिए प्रेमव्यास जी। गए थे। देखिए, मेरे 3 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से मुख्य रूप से। पहला ये कि आपने कहा था कि 2000, प्रशांत जी आवाज मेरी ठीक जी मिल रही है, बोलिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात ये कही थी कि 1968 में बनाया जो कानून है वो कमजोर कानून है। आपने कहा 2021 में हम उसमें संशोधन कर देंगे, उसके बाद ये जो आप घटनाएं कह रहे हैं ये रुक जाएंगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक में आपने शिवराज जी के समय संशोधन किया। अब आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये कानून मजबूत नहीं है, तो क्या आप उसमें फिर से संशोधन करने वाले हैं? प्रश्न नंबर 1। दूसरा, जब आपने कहा था कि हम फांसी की सजा देने लगेंगे तो इस तरीके के मामले खत्म हो जाएंगे। सन 2003 में जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तब से आज तक एक भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में फांसी पर नहीं लटकाया गया। इसका कारण, तीसरा कारण, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको बेसिक बायोलॉजी की जानकारी नहीं है। ये नसबंदी कराने से होता क्या, मुझे ये बताइए। केवल आप प्रजनन ठीक है, ये सियासी बयान है और हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर कमेटी को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका सियासी एंगल समझना भी ठीक बात है। जमशेद आलम साहब 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी। देखिए, आलोक शर्मा जी ने अगर नसबंदी की बात कही है तो कानून लाए ना जी। अगर किसी बलात्कारी को, किसी अपराधी की नसबंदी होती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। और लेकिन न्यायालय की, भाजपा के जिन नेताओं पर यह आरोप है उनसे भी शुरू करें। किसी बलात्कारी की नसबंदी करनी है तो पहले भाजपा से शुरू करें। तो कौन बचा हुआ था बंगाल में जी? बोलिए। भानु सिंह जी आपके पास 10 सेकंड। नसबंदी के ऊपर में आपने महिलाओं को, अभी जिस महिलाओं की नसबंदी हो रही है 1200 रुपए दे रहे हैं, झंडा बरदार बनते हैं। आप पहले अपने कानून में भी परिवर्तन लाइए। ठीक है भानु सिंह जी, जल्दी। चलिए, हिंदू संगठन लगातार मामला उठाते हैं, लेकिन सूर्य मैथिल जी आप आखिरी कमेंट, आपका क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, देखिए अभी यहां बैठकर मुस्लिम स्कॉलर ने यह तो कह दिया कि हां नसबंदी करा दो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मदरसों में जो लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, मस्जिदों में जो दीक्षा दी जाती है, वो हम रोकेंगे। हम ये कहेंगे अपराधियों का कोई, मैंने आपसे पहले भी कहा, अपराधियों का धर्म नहीं होता। आप गलत बात बैठ के एक तरफ एक टारगेट मत करिए, एक समाज को टारगेट मत करिए। मैंने आपसे कहा कानून बनता सबके लिए बनता है, किसी एक के लिए कानून नहीं बनता। आप बार बार मदरसे और मुसलमान और इस्लाम और खलिस्तान की बात मत करिए। आप राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे। ठीक है, चलो माफी के साथ सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, जमशेद आलम साहब, माफी के साथ यहीं रोकूंगा चर्चा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये। आखिर अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो जांच आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि विदेशी एंगल भी निकल आए, फंडिंग का मामला भी निकल कर आए, अब परिवार भी जांच के दायरे में है, तो धीरे धीरे परतें और खुल रही हैं। जहां जहां से एंगल जुड़े हुए हैं वो सब खुल रहे हैं, पीड़िताएं और सामने आ रही हैं और आरोपियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो मानिए कि ये मामला अभी यहां थमने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, अभी साफ। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।